तूफान असना का रुख फिर गया। बहरे अरब के शुमाल मशरिक में मौजूद समुद्री तूफान कराची से मजीद दूर। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन से मुतालिक 8वां अलर्ट भी जारी कर दिया। कराची में बारिश के बाद पारा गिर गया। गुज़िश्ता रात अगस्त की ठंडी रात रिकॉर्ड की गई। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान और सिंध के दीगर अजला में भी बारिश। समंदर में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। माहीगीरों को आज भी गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में एक तूफान का खतरा टलते ही दूसरा मजबूत सिस्टम तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का शदीद कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन गया। ये सिस्टम भारतीय गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। आइंदा 3 से 4 रोज में मशरक़ी सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। समुद्री तूफान के असरात कराची में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। मलीर, कायदाबाद, सुरजानी टाउन, कोरंगी, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, यूनिवर्सिटी रोड समेत मुतादिद इलाकों में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 39 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में तेज हवाओं का राज। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिरने के वाकयात। फेडरल बी एरिया अलमंसूरा ग्राउंड में बैठे शख्स पर दरख्त गिर गया। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिरने के वाकयात में अमवात की तादाद 3 हो गई। गुलशन इकबाल, अजीजाबाद, तारिक रोड, DHA, II चौधरीगढ़ रोड पर भी तेज हवाओं ने दरख्तों को जड़ों से उखाड़ डाला। II चौधरीगढ़ रोड पर दुकानों के बोर्ड गिर गए। सिंध की साहिली पट्टी में समुद्री तूफान के पेश नजर हंगामी हालत नाफिज। ठट्ठा, सजावल और केटी बंदर पर कश्तियां साहिल पर लंगर अंदाज। मीरपुर खास में फरांग नदी उबल पड़ी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नदी की सतह में 6 फीट इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुतासरीन सड़क किनारे पनाह लेने पर मजबूर। राजनपुर में कोहे सुलेमान और दरा कहा सुल्तान के आबी रेलों ने तबाही मचा दी। बलोचिस्तान में सूरत हाल में कोई बेहतरी ना आ सकी। डेरा मुराद जमाली, मंजोशूरी समेत दीगर इलाकों में आबी रेले आने लगे। दरिया में तुग़यानी बरकरार। मच नदी में सैलाबी रेले से तबाह गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू न हो सका। बोलान में रोदी पुल भी टूट गया। सिब्बी का बोलान से जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। सिंध और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से हब डैम फुल। वाबडा हुक्काम के मुताबिक डैम का लेवल इस वक्त 338.5 फीट है। बारिशों के रेलों के बारिश पानी में लहरें बनने से पानी का अखराज शुरू हो गया। बारिश का पानी आता रहा तो 1 से 2 दिन में डैम के स्पेल वेस्ट खोल दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक मानसून बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 88 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 43 बच्चे, 19 खवातीन और 26 मर्द शामिल। 129 अफराद जख्मी भी हुए। PDM में रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से सूबे भर में 958 मकानात मुतासिर हुए। 260 मकानात मुकम्मल तबाह और 698 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। 7 स्कूलों की इमारतों को भी नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म का रिलीफ के नाम पर महंगाई के मारे आवाम से मजाक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में ₹1.86 फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल ₹3.32। मिट्टी का तेल ₹2.25 फी लीटर सस्ता किया गया। लाई डीजल की कीमत में भी ₹2.97 फी लीटर कमी कर दी गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी किया। कीमतों का इतलाक 12 बजे से हो गया। एक तरफ रिलीफ, दूसरी तरफ महंगाई का वार। LPG की फी किलो कीमत में ₹7 का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹244 मुकर्रर। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹82.84 महंगा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,879.10 मुकर्रर की गई। PTI को NRO नहीं मिलेगा। आज वही लोग चीख रहे जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। PTI की नाकिस पॉलिसी ने अवाम को महंगाई में धकेल दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी के मुशावरती इजलास का खिताब। कहा बिजली के बिलों, मईशत की मजबूती के लिए जो करना पड़ा जरूर करेंगे। नून लीग ही अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। हकीकी लीडरशिप का यही तकाजा है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया, अब सनती सार्फिन के लिए जराए तलाश कर रहे हैं।
तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह और पीटीआई रहनुमाओं की लीगी वफ़द से मुलाकात। बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात के खात्मे पर रहनुमाओं का तशवीश का इजहार। महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत से मुज़ाकरात की बात छेड़ दी। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि हुकूमत ने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। बानी पीटीआई ही हुकूमत के बजाय एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। महमूद खान अचकज़ई ने पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ने पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दे रखा है। माहिर माशियात हुकूमती मुआशी पॉलिसी से नाराज। डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली ने इस्तीफा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल को भिजवा दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना है कि मईशत तबाही की तरफ जा रही है। मईशत कर्जों की वजह से वेंटिलेटर पर है। IMF और दीगर इदारे कर्जे देने को तैयार नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब 15 सितंबर को होगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत शेख वक्कास अकरम के नाम पर बाज़िद। पार्टी के कुछ अरकान वक्कास अकरम का नाम तब्दील करने के हामी। आमी डोगर, रियाज फतियाना, ख्वाजा सिराज भी दौड़ में शामिल। IMF के साथ मुजव्वज़ा प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त। एशियाई तरक्याती बैंक टैक्स इस्लाहात के लिए पाकिस्तान को $40 करोड़ कर्ज देगा। इस कर्ज के तहत टैक्स नेट में इजाफे के लिए इस्लाहात पर अमल दरामद किया जाएगा। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन सरापा एहतजाज। ताहाल 1500 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन फंसे हुए। कहते हैं पाकिस्तानी सिफारत खाना भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। एयरलाइन इंतजामिया ने कई ज़ायरीन के पासपोर्ट गायब कर दिए। एयरलाइन इंतजामिया ने 3 रोज से खाना और पानी भी नहीं दिया। पेशावर एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स के मजीद 5 मुश्तबा केस रिपोर्ट। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 5वां अफराद को पुलिस सर्विसेज अस्पताल में करंतना कर दिया गया। इससे कबल पेशावर एयरपोर्ट पर 2 मुश्तबा केसेस सामने आए थे। एक केस का नतीजा मस्बत आया। हालिया इमरजेंसी के बाद खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स केसेस की तादाद 3 हो गई। कराची एयरपोर्ट पर भी मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। खलीजी मुल्क से आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई। कराची के कारसाज रोड ट्रैफिक हादसे केस में पेशरफ्त। मुल्जिमा नताशा के नशे में होने की तस्दीक हो गई। पुलिस ने मुल्जिमा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। मंशियात के इस्तेमाल की तस्दीक मुल्जिमा के हासिल नमूने से हुई। मुल्जिमा की मेडिकल रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को फराहम की गई थी। गजा लहू लहू। सेहोनी बमबारी से मजीद 19 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस, ज़ेर अल-बला और नसीरात को निशाना बनाया गया। शहदा की मजमूई तादाद 40,691 हो गई। मगरबी किनारे में मज़ाकारों के 2 फ़िदाई हमले, दोनों फ़लस्तीनी जान से गए। अफ्रीकी मुल्क नमीबिया ने गोला बारूद इजराइल ले जाने वाले जहाज को रोक दिया। बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने की इजाज़त देने से इनकार। जहाज ने अंगोला का रुख कर लिया। और ना अब्दुल्ला चले, ना बाबर, ना रिजवान ने महारत दिखाई। साइम, शान और सलमान ने सिर्फ निस्फ सेंचुरी बनाई। गैलेक्सी की हिकमत अमली भी काम न आई। कौमी टीम एक दिन में ही पवेलियन चलती बनी। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी की दावत दी। दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज कौमी टीम 274 रन पर ही ढेर हो गई। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिर्जा ने 5, तस्कीन अहमद ने 3 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। नाहिद राना और शकीबुल हसन ने भी एक विकेट हासिल की। मेहमान आज फिर अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज करेगी।